वालेकुम क्लास। हम लोगों ने लास्ट टाइम डिस्कस किया था नॉर्मलाइजेशन के बारे में। नॉर्मलाइजेशन के बारे में हमने रिलेशंस के बारे में पढ़ा था कि उसको फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करते हैं। उसमें हमने डिस्कस किया था कि उसमें से रिपीटिंग ग्रुप्स को रिमूव करते हैं और उसके बाद हम फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में आ जाते हैं। फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म के बाद जब हम उसको सेकेंड नॉर्मल फॉर्म में लेके जाते हैं, उसकी दो कंडीशंस थी। एक तो वो फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में होना चाहिए था, दूसरा उसमें से पार्शियल डिपेंडेंसीज को रिमूव करना था। वो चीज़ मैंने आपको बताई थी कि पार्शियल डिपेंडेंसीज को किस तरह से रिमूव करते, जिसमें एक की एट्रीब्यूट्स जो हैं वो नॉन की एट्रीब्यूट्स की पर डिपेंड कर रहे थे, ठीक है, और कुछ नहीं कर रहे थे। तो की एट्रीब्यूट्स आपको पता है कि प्राइमरी की को कहते हैं, नॉन की एट्रीब्यूट्स जो कि प्राइमरी की नहीं होती हैं। इस चीज़ के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया था और फिर आपको ये चीज़ भी बताई थी कि जब की और नॉन की जिन पर डिपेंड कर रहे होते हैं टेबल्स के, उनको सेपरेट कर कर एक कंपोजिट की बनाते हैं, ठीक है। इसको मज़ीद डिटेल में नहीं देखेंगे। उसके बाद हम नेक्स्ट थर्ड नॉर्मल फॉर्म बनाने से पहले आपको याद होगा, मैंने आपको लास्ट लेक्चर में नॉर्मलाइजेशन की नॉर्मल फॉर्म से पहले मैंने आपको एनॉमलीज करवाई थी। यहाँ पर ट्रांजिटिव डिपेंडेंसीज का रिमूव करने के लिए हमें उन एनॉमलीज़ का पढ़ना ज़रूरी था, जो कि मैं आपको बता चुकी हूँ कि एनॉमलीज़ क्या होती हैं। जिसमें रिडंडेंसी के बारे में मैंने आपको बताया था, इंसर्शन एनॉमली, डिलीट एनॉमली, अपडेट एंड मॉडिफाई, कि आप किस तरह से जब आप एक टेबल से कुछ चेंजिंग करते हो तो दूसरे टेबल के लिहाज से वो चीज़ गलत हो जाती है। मतलब एक टेबल का लिंक दूसरे टेबल से है, तो अगर एक टेबल में चेंजिंग करते तो दूसरे टेबल उससे इफ़ेक्ट हो रहा है। तो इन तमाम की तमाम जो है वो एनॉमलीज़ को रिमूव किया जाता है। इनको रिमूव करने के बाद आप जो है ये ट्रांजिटिव डिपेंडेंसीज जो है वो रिमूव होती है। अब इससे मुराद क्या होता है? ट्रांजिटिव डिपेंडेंसीज क्या होती है? ट्रांजिटिव डिपेंडेंसीज कहते हैं जिसमें नॉन की एट्रीब्यूट जो है वो डिपेंड कर रहा होता है नॉन की पर, जबकि हमारे पास जो है वो इस तरह से किस तरह पॉसिबल हो सकता है कि नॉन की दूसरे नॉन की पर डिपेंड करे। इससे मुराद ये होता है, जैसे लेट्स सपोज कि हमारे पास नेम की एक फ़ील्ड है और दूसरी फ़ील्ड हमारे पास कंट्री की है। अब देखें, नेम है ABCD। अब ए जो है वो पाकिस्तान से बिलोंग कर रहा है, B USA से कर रहा है, C कनाडा से कर रहा है, D आपके पास चाइना से कर रहा है। तो हर नेम के अकॉर्डिंग उसको एक कंट्री असाइन की जा रही है। अब दोनों की दोनों ही नॉन की एट्रीब्यूट है। अब डेफिनेटली इसमें से भी ट्रांजिटिव डिपेंडेंसीज को रिमूव कर कर इसको एक नया टेबल बना कर दिया जाएगा, उसको प्राइमरी की असाइन की जाएगी और उसमें से जो प्राइमरी की होगी वो दूसरे टेबल में जाके एज ए फॉरेन की यूज़ होगी, ताकि उसका लिंक इसके साथ किया जा सके। तब आपकी जो कंडीशन है वो थर्ड नॉर्मल फॉर्म में आएगी। और थर्ड नॉर्मल फॉर्म करने से पहले आपका जो रिलेशन है, जो टेबल है, उसका सेकेंड नॉर्मल फॉर्म में होना ज़रूरी है। तो ये आपके पास नॉर्मलाइजेशन का टॉपिक था। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि नॉर्मलाइजेशन आपकी जो है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक में आता है डेटाबेस के अंदर। ये आपने अच्छे से परफॉर्म करना है कि नॉर्मलाइजेशन क्या होता है, एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर है, इसकी कितनी फॉर्म्स होती हैं और उनमें क्या क्या चीज़ों को हमने सॉर्ट आउट कर कर एक जो है वो अपने रिलेशंस को बनाना होता है, अपने टेबल्स को जो है रिडंडेंसी रिमूव करके, पार्शियल डिपेंडेंसीज रिमूव कर कर, ट्रांजिटिव डिपेंडेंसीज रिमूव कर कर, रिपीटिंग ग्रुप्स को रिमूव कर कर प्रॉपर फॉर्म में लेकर आना होता है, ताकि वो स्टेबल डाटा स्ट्रक्चर की फॉर्म में आ सके। उम्मीद करती हूँ कि ये नॉर्मलाइजेशन वाला टॉपिक आपको समझ आ गया होगा। मज़ीद कोई क्वेश्चन है तो आप वो डिस्कस कर सकते हैं। शुक्रिया बेटा।